हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स आपका फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। यानी आपका चार चीज़ों की स्टडी हम लोग करते हैं। इसके अंदर चार पॉइंट्स की स्टडी हम लोग करते हैं: रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग आरओआर एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आरओआर यानी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करें तो हम लोग बोलते हैं कि जो आपका आरओआर होगा वो होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। यानी अगर टाइम को 1 कर दिया जाए तो जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होगा वही आपका क्या होगा, आरओआर के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को डेल सी से डिनोट करता हूं तो डेल सी अपॉन डेल टी, और डेल सी को मैं लिख सकता हूं C2 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। और यहां एक और बात बता दूं, साइन जो होगा आपका प्लस माइनस बाहर लगाते हैं। अब प्लस और माइनस साइन क्यों लगाते हैं? ये साइन कन्वेंशन है। क्यों लगाना होता है इसको आगे देखिएगा आप। जब हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी कि आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर अगर कन्वर्ट हो रहा है तो मेरे को एक बात बताइए, आप कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के अंदर एक ग्राफ प्लॉट कीजिएगा। इनिशियली जब टाइम 0 होगा तो ये मैक्सिमम होगा, इसका अमाउंट कितना होगा, 0। जैसे जैसे टाइम रनिंग होगा एट टाइम टी, यहां इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका डिक्रीज होगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या होगा, यहां पे इंक्रीज होगा। यानी टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाता है और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे आप बात करेंगे, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट आपका मैक्सिमम था और प्रोडक्ट आपका कितना था, 0 था। धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होता जाएगा और जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो क्या होता जाएगा, आपका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ किसके लिए बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए, यानी ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है। और ये ग्राफ किसके लिए है, आपका रिएक्टेंट के लिए, और ये किसको डिनोट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिनोट कर रहा है। जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है ये हमेशा कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि प्लस और माइनस साइन की बात करते हैं। क्यों बात करते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट के लिए कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो वहां क्या साइन आएगा, और अगर आप रिएक्टेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे तो वहां क्या साइन आएगा। जैसे देखिएगा, रेट अगर मुझे लिखना है तो मैंने बोला आपको आर कन्वर्ट हो रहा है पी में, तो मैंने यहां पे लिखा R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। R का मतलब रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। और अगर रेट हम लोग को लिखनी है प्रोडक्ट के लिए तो हम लोग लिखेंगे P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। अब यहां पे क्या है कि आपका रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होगा। तो अगर अमाउंट डिक्रीज होगा तो आप खुद बताइए, जो इनिशियली अमाउंट था आपका R1 की जो वैल्यू थी वो R2 की वैल्यू से हायर होगी। तो ये ओवरऑल जब आप चेंज निकालेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। बट रेट हमेशा क्या होगी, रेट ऑलवेज क्या होगी आपकी, पॉजिटिव। इसलिए मुझे बाहर क्या साइन लगाना है, यहां पे नेगेटिव, ताकि ये अंदर जो नेगेटिव आएगा, R1 बड़ा है तो नेगेटिव वाला बड़ा है, तो नेगेटिव में से और पॉजिटिव माइनस करेंगे तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा। नेगेटिव बाहर लगाया तो रेट हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। बट यहाँ की बात करें अगर हम लोग, तो प्रोडक्ट का इनिशियल अमाउंट तो 0 है, मान हम 0 लेके चल रहे हैं,
तो प्रोडक्ट का तो जो अमाउंट होगा वो इंक्रीज होगा, तो P2 की वैल्यू P1 से ज़्यादा होगी तो ये पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम लोग बाहर क्या लगा रहे हैं, पॉजिटिव लगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हम लोगों ने रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए ये चीज़ लिखी। डन, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब बात करें अगर रेट की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग दो टाइप की रेट पढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एवरेज रेट, और सेकंड हम लोग पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो फर्स्ट बात करते हैं एवरेज। एवरेज रेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखिएगा, एवरेज रेट का मतलब होता है कि जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, यानी सिग्निफिकेंट टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर आप फाइंड कर सकते हो। तो ये आपका होता है इन ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, यहां पे जब आप लोग रेट लिखेंगे, जैसे आर कन्वर्ट हो रहा है आपका पी के अंदर, तो आपको यहां पे रेट लिखनी है। तो आप यहां पे जब रेट लिखेंगे तो आप रेट क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। माइनस क्यों लिया, आपको सबको पता है, माइनस इसलिए ले लिया ताकि यहाँ पे रिएक्टेंट की रेट कम हो रही है। तो यहाँ पे डेल्टा आर का मतलब है R2 माइनस R1, और नीचे तो टाइम आएगा T2 माइनस T1। अगर यही आपको प्रोडक्ट के लिए लिखना है तो आप प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी प्लस अंदर लिखेंगे आप P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। ये होती है एवरेज रेट, जो एक सिग्निफिकेंट टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम लोग फाइंड करते हैं। अब हमारा दूसरा रेट होता है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लेना होता है, आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेट फाइंड करनी होती। देखिएगा, जैसे आपका आर कन्वर्ट हो रहा है पी में, यहां पे अपन ने डेल्टा लिया था एवरेज के लिए, इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग लेते हैं डी। ठीक है, ये एवरेज रेट है हमारी, ये जो रेट है हमारी एवरेज रेट है। और इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो इंस्टेंटेनियस रेट में हम लोग लेते हैं माइनस डी अपॉन आर अपॉन डी टी। और अगर प्रोडक्ट के लिए बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस डी अपॉन डी टी। रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होगा इसलिए माइनस लगाया, क्योंकि ओवरऑल रेट पॉजिटिव आनी चाहिए, प्रोडक्ट का अमाउंट तो इंक्रीज ही होगा, इसलिए क्या होगा, ओवरऑल पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रहेगा। रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। इस ग्राफ से आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो रिएक्शन के अंदर कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता रहता है आपका, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। यहाँ मैंने इस वीडियो के अंदर एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट को क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके अंदर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन, और उनके कुछ क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।